नमस्कार दोस्तों। क्या जेफरी एप्स्टीन की बदनाम फाइलों में वाकई भारतीय प्रधानमंत्री और बड़े उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं? पिछले कुछ दिनों से कई एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर एक ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे ऐसा लगे कि भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ कई बड़े चेहरे भी इस काले साम्राज्य का हिस्सा थे। लेकिन क्या आपने इन हजारों पन्नों के दस्तावेज को खुद पढ़ा है? आपने क्या, हवा फैलाने वाले इन लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा। खैर, आज के वीडियो में हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। सच क्या है और प्रोपेगेंडा कहां से शुरू होता है, इस वीडियो में सब कुछ बेनकाब होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझते हैं कि यह फाइल है क्या। दरअसल अमेरिकी कोर्ट ने एक आदमी जेफरी एप्स्टीन को, जो एक अमेरिकी अपराधी था, से जुड़े लाखों ईमेल और दस्तावेज अभी हाल ही में सार्वजनिक किए हैं, जिसमें दुनिया भर के रईसों, नेताओं और सेलिब्रिटीज के नाम हैं जिनके साथ कहा जाता है कि जेफरी ने सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया। और यहीं से शुरू हुआ भारत को लेकर भ्रामक दावों का सिलसिला, क्योंकि इस फाइल में प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारत के कई बड़े उद्योगपतियों का भी नाम मेंशन्ड है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि मोदी जी का नाम क्लाइंट लिस्ट में है, पर यह सरासर झूठ है। दरअसल सच्चाई यह है कि एप्स्टीन ने 2017 में कतर के एक अधिकारी को एक ईमेल भेजा था। उस ईमेल में उसने पीएम मोदी की इजराइल यात्रा का जिक्र किया और वहां एप्स्टीन अपनी धौंस जमाने के लिए यह दावा कर रहा था कि मोदी जी उसकी सलाह पर इजराइल गए। इस ईमेल पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे कचरा करार दिया है। पूरी फाइल में पीएम मोदी और एप्स्टीन के बीच जीरो डायरेक्ट कांटेक्ट है, ना कोई मुलाकात, ना कोई बातचीत। एप्स्टीन एक आदतन अपराधी था जो खुद को बड़ा दिखाने के लिए विश्व नेताओं के नाम का इस्तेमाल करता था। यहां सिर्फ मोदी जी ही नहीं, बल्कि कुछ बड़े भारतीय बिजनेसमैन के नाम भी चर्चा में आए हैं। लेकिन यहां पेच समझिए। दस्तावेजों के मुताबिक एप्स्टीन के कुछ अमेरिकी साथी भारत के कई रईसों से उसे मिलवाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की डायरी में नाम होना या किसी के द्वारा आपका नाम लिया जाना आपको अपराधी नहीं बनाता, जब तक कि उस व्यक्ति के आइलैंड पर जाने या किसी गलत गतिविधि में शामिल होने का कानूनी सबूत ना हो। तब तक ऐसे नैरेटिव सिर्फ और सिर्फ छवि खराब करने की कोशिश है। और अभी तक जांच में मोदी जी और इन अन्य लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नजर नहीं आए हैं। बस एक वो ईमेल वाला रेफरेंस है जो सिर्फ चर्चा है, वहां कहीं कोई डायरेक्ट कांटेक्ट या बातचीत का कोई एविडेंस नहीं है। तो अब सवाल यह है कि ऐसे भ्रामक नैरेटिव की काट कैसे की जाए, कैसे पता किया जाए कि ये झूठ है और ये सच। तो आपको सरल भाषा में इसे समझाता हूं। पहला, आपको क्लाइंट लिस्ट और कॉन्टेक्ट लिस्ट में अंतर समझना पड़ेगा। हर वो व्यक्ति जिसका नाम फाइल में है वो दोषी नहीं है, ऐसा अमेरिकी कोर्ट ने भी माना है। दूसरा, आपको एप्स्टीन की ऑथेंटिसिटी को भी देखना होगा। एप्स्टीन उन लोगों के नाम भी लिखता था जिनसे वह कभी मिला तक नहीं था। और तीसरा, अमेरिका के आधारित बयानों पर विश्वास करें। अमेरिकी जांच एजेंसियों ने किसी भी भारतीय हस्ती पर इस मामले में कोई चार्ज अभी तक नहीं लगाया है। अगर कोई भी संलिप्तता होती तो वहां से पहले बयान आता। दरअसल ये कुछ और नहीं, हमारे ही देश को नीचा दिखाने और उसकी क्रेडिबिलिटी को धूमिल करने की एक साजिश है दोस्तों। तो अभी एक आध महीने इस तरह के कई पोस्ट, कई मैसेजेस, कई वीडियोस आएंगे जो ऐसे ही झूठ फैलाने वाले होंगे। तो अब अगर आप व्हाट्सएप या ट्विटर पर ऐसी कोई सनसनीखेज लिस्ट देखें तो याद रखिएगा कि आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। तथ्यों पर टिके रहें और प्रोपेगेंडा का शिकार न बने। अगर आपको यह विश्लेषण सटीक लगा तो इसे शेयर जरूर करें ताकि सच लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम दोस्तों।